डोनाल्ड ट्रंप के नए इंपोर्ट टैरिफ्स के फैसले ने शेयर बाजार को हिला कर रख दिया है और रिसेशन की आशंका भी बढ़ा दी है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि इससे देश को फायदा होगा। क्या सच में ऐसा होगा या फिर अमेरिका और दुनिया आर्थिक संकट में फंस सकती है? इस रिपोर्ट में हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजार डगमगा गए हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 1600 अंकों से ज्यादा गिर गया, जो कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। S&P 500 की बात करेंगे तो 2020 के बाद इसने भी अपना सबसे बुरा दिन देखा। इस गिरावट पर सवाल पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये ऑपरेशन की तरह है, जैसे किसी मरीज की बड़ी सर्जरी होती है। उन्होंने कहा कि यह पहले से तय था और आगे बाजार में उछाल आएगा। हालांकि ट्रंप ने इस गिरावट को नजरअंदाज करते हुए, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए कह दिया कि बाजार अब बूम करेगा, स्टॉक्स बूम करेंगे और देश बूम करेगा। ट्रंप का आत्मविश्वास तो देखिए, कह रहे हैं कि देश में अरबों खरबों का निवेश आने वाला है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ बढ़ाने से कंपनियां अमेरिका के में उत्पादन करने के लिए मजबूत होंगी और इससे देश को फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में अरबों खरबों डॉलर का निवेश आ रहा है क्योंकि कंपनियां अब अमेरिका में प्रोडक्शन करना चाहती हैं ताकि टैरिफ से बच सके। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी देश अब समझौते के लिए आगे आएंगे और अमेरिका के साथ बेहतर डील करना चाहेंगे। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं उससे अलग हट करके कुछ ब्रोकरेजेस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी आए हैं सामने। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दे दी है। जेपी मॉर्गन के मुख्य अर्थशास्त्री ब्रूस कसमान ने ग्लोबल रिसेशन की संभावना को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। वहीं मूडीज एनालिटिक्स के मार्क जोंडी ने अपनी मंदी के अनुमान को 15% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उसने भी अमेरिकी मंदी की संभावना को 20% से बढ़ाकर 35% कर दिया है और 2025 की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी को घटाकर सिर्फ 1% कर दिया है। बेरोजगारी दर भी 4.5% तक पहुंचाने की आशंका गोल्डमैन सैक्स बता रहा है। महंगाई बढ़ने की संभावना भी सामने आ रही है। गोल्डमैन सैक्स की माने तो उनका कहना है कि इन टैरिफ से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पहले जहां महंगाई दर 3% रहने की उम्मीद थी, अब यह 3.5% तक जा सकती है। इससे रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। वहीं फेडरल रिजर्व इस असर को कम करने के लिए 2025 में ब्याज दरों में 3 बार कटौती कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ ब्याज दर कम करने से मंदी को नहीं रोका जा सकता। तो क्या सच में मंदी आने वाली है? क्या अमेरिका व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रहा है? इन नए टैरिफ से दूसरे देश भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का यह पूरी तरीके से मानना है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अमेरिका के व्यापारिक साझेदार औसतन 15% टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बड़ा वैश्विक व्यापार युद्ध यानी कि ट्रेड वॉर बन सकती है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचेगा। बैंकरेट के वरिष्ठ विश्लेषक मार्क हैमरिक ने कहा है कि अगर ये ट्रेड वॉर जारी रहता है तो अगले 12 महीनों में अमेरिका आर्थिक मंदी का शिकार हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आगे होगा क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों को लेकर अडिग हैं। उनका तो कहना यह है कि कई सालों तक अमेरिका नुकसान में रहा है, लेकिन अब ये बदलने का समय आ गया है। उनकी नीतियां उनके हिसाब से परफेक्ट बैठ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो दूसरे देशों के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत कर सकते हैं, इसके बदले में कुछ शानदार मिलना चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से डील करने के मूड में है। अब सभी की नजरें इस समय व्हाइट हाउस और फेडरल रिजर्व पर हैं कि आखिर वो इस आर्थिक संकट को कैसे संभालते हैं। क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए ये कदम साबित होगा या फिर ये मंदी की ओर लेकर के जाएगा? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। व्हाइट हाउस और फेडरल रिजर्व क्या कुछ करेंगे, इसके ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल शेयर मार्केट की भी नजरें हैं। वैश्विक मार्केट्स में अभी भी वॉलेटिलिटी है, भारतीय शेयर बाजार में अभी भी वॉलेटिलिटी है और यूएस बाजार की स्थिति हमने आपके सामने रख दी है। आपको क्या कुछ लगता है शेयर मार्केट्स को लेकर के, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और देखते रहिए बिस्तक।